एक बार की बात है, नीले समुद्र की गहराई में एरियल नाम की एक युवा जलपरी रहती थी। वह कोई साधारण जलपरी नहीं थी। उसकी आंखें नीलमणि की तरह चमकती थीं। उसके बाल तरल सोने के तारों की तरह लहराते थे और उसकी आवाज सबसे मधुर सिम्फनी की तरह सुरीली थी। एरियल अपनी सुंदरता के लिए पूरे पानी के नीचे के साम्राज्य में जानी जाती थी, लेकिन उसकी अतृप्त जिज्ञासा के लिए उसकी सबसे अधिक प्रशंसा की जाती थी। एरियल के पास एक रहस्य था जिसे उसने केवल अपने सबसे करीबी दोस्त फ्लाउंडर, एक हंसमुख और रंगीन मछली के साथ साझा किया था। वह पानी की सतह से ऊपर की दुनिया का पता लगाने की इच्छा रखती थी। ऊपर की भूमि के बारे में उसने अपने पिता राजा ट्राइटन से जो कहानियां सुनी थीं, उन्होंने उसे मोहित कर लिया। सूर्य, चंद्रमा, तारे और वहां रहने वाले रहस्यमय इंसानों ने उसकी कल्पना को मंत्रमुग्ध कर दिया। एक रात जब चंद्रमा आकाश में नीचे लटका हुआ था, एरियल सतह पर तैर गई। उसका दिल उत्साह से धड़क रहा था। उसने पानी को पार किया। उसका सिर सतह को तोड़ रहा था और कुरकुरी नमकीन हवा में अपनी पहली सांस लेते हुए हाँफने लगी। ऊपर की दुनिया उसकी कल्पना से भी अधिक जादुई थी। उसने सीगल के झुंड को आसमान में उड़ते देखा और दूर किनारे से टकराती लहरों की सुखद आवाज सुनी। जैसे ही वह तैरकर किनारे के करीब पहुंची, एरियल ने एक शानदार जहाज देखा जिसके पाल हवा में लहरा रहे थे। डेक पर एक भव्य उत्सव हो रहा था। संगीत, हंसी और स्वादिष्ट भोजन की सुगंध से हवा भर गई। जब एरियल ने मौज मस्ती को देखा तो उसका दिल लालसा से दर्द करने लगा। तभी तूफान आने लगा और समुद्र में उथल पुथल मच गई। जहाज हवा में पत्ते की तरह इधर उधर उछल रहा था। एरियल ने भयभीत होकर देखा कि जहाज का मस्तूल टूट गया और वह प्रचंड लहरों के नीचे डूबने लगा। बिना किसी हिचकिचाहट के एरियल ने सतह के नीचे गोता लगाया और डूबते जहाज की ओर तैर गया। वह जानती थी कि उसे संकट में फंसे इंसानों की मदद करनी है। अपनी सुंदर हरकतों के साथ वह मलबे तक पहुंची और एक युवक को तैरते रहने के लिए संघर्ष करते देखा। उसने उसे सुरक्षित स्थान पर खींच लिया। अपनी ताकत और चपलता से उसकी जान बचाई। जब उस आदमी को होश आया तो उसने खुद को किनारे पर पड़ा हुआ पाया। सुनहरे बालों और नीलमणि आंखों वाली रहस्यमयी जलपरी चिंता से उसकी ओर देख रही थी। वह उसकी सुंदरता और उसकी दयालुता से मोहित हो गया था। एरियल भी उस खूबसूरत इंसान पर मोहित हो गई थी। उसने समुद्र के ऊपर के जीवन की उसकी कहानियां सुनी और उसने पानी के नीचे के साम्राज्य की उसकी कहानियां सुनी। उन्होंने एक साथ कई दिन बिताए, एक गहरा रिश्ता बनाया जो उनकी अलग अलग दुनियाओं से परे था। लेकिन समय उनके पक्ष में नहीं था। एरियल को पता था कि वह जमीन पर हमेशा के लिए नहीं रह सकती और उस आदमी की दुनिया में एक जीवन उसका इंतजार कर रहा था। भारी मन से वे एक साथ बिताए समय को याद रखने का वादा करते हुए अलग हो गए। एरियल अपने पानी के नीचे स्थित घर में लौट आई। अपने साहसिक कार्य से हमेशा के लिए बदल गई। उसे एहसास हुआ कि उसकी दुनिया और ऊपर की दुनिया दोनों में सुंदरता और आश्चर्य था। उसने अपने अनुभवों को गाया और अपने परिवार और दोस्तों के साथ अपना नया ज्ञान साझा किया। और इसलिए एरियल, छोटी जलपरी, ने समुद्र की विशालता का पता लगाना जारी रखा, लेकिन वह जमीन पर अपने समय की यादें और अपने दिल में मिले प्यार को अपने साथ ले गई। और यद्यपि वे कभी एक साथ नहीं हो सके, वह युवक जानते थे कि उनका प्यार समुद्र के स्थायी जादू और जिज्ञासा और करुणा की असीमित शक्ति का प्रमाण था। वीडियो अच्छी लगी ही तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। एक हरे भरे और जीवंत जंगल में लियो नाम का एक शानदार शेर रहता था। लियो को दूर दूर तक देश के सबसे शक्तिशाली और डरावने प्राणी के रूप में जाना जाता था। उसका सुनहरा बाल सूरज की तरह चमक रहा था और उसकी दहाड़ पेड़ों के बीच से गूंज रही थी। जिसने भी इसे सुना, सभी के दिलों में डर पैदा कर दिया। एक उज्जवल सुबह जब लियो अपने क्षेत्र में घूम रहा था,
उसके शक्तिशाली पंजे में गलती से मिया नाम का एक छोटा चूहा फंस गया। भयभीत होकर मिया ने अपनी जान की भीख मांगी और वादा किया कि अगर लियो ने उसे छोड़ दिया तो वह किसी दिन उसका एहसान चुकाएगी। लियो यह सोचकर हंसा कि एक छोटा चूहा उसकी मदद कर रहा है, लेकिन उसने उसे छोड़ने का फैसला किया क्योंकि उसकी विनती उसे प्यारी लगी। अपने पंजे के झटके से उसने मिया को आजाद कर दिया और वह झाड़ियों में भाग गई। समय बीतता गया और एक दिन जब लियो एक पेड़ के नीचे सो रहा था, उसने खुद को एक चालाक शिकारी के जाल में फंसा हुआ पाया। उसने संघर्ष किया और दहाड़ा, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। वह फंस गया था। मिया, जो लियो की दयालुता को नहीं भूली थी, उसने मदद के लिए उसकी हताश पुकार सुनी। अपने दिल में दृढ़ संकल्प के साथ वह घटनास्थल की ओर दौड़ पड़ी। वह अपने नुकीले दांतों से जाल की मोटी रस्सियों को कुतरने लगी। इसमें कई घंटे लग गए और मिया के छोटे जबड़ों में दर्द होने लगा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। अंततः लियो आजाद हो गया और उसने मिया को प्यार से ठपठपाया। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। लियो को एहसास हुआ कि दयालुता सबसे अप्रत्याशित स्थानों और सभी आकार के प्राणियों में पाई जा सकती है। उस दिन से वह और मिया सबसे अच्छे दोस्त बन गए। उन्होंने जंगल के सभी जानवरों को सिखाया कि सबसे शक्तिशाली को भी छोटे से छोटे के साथ दया और सम्मान का व्यवहार करना चाहिए। अंत में शेर और चूहे ने दिखाया कि दयालुता के कार्य, चाहे वे कितने भी छोटे क्यों ना हों, स्थायी मित्रता बनाने और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने की शक्ति रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी ही तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाइन ताकि नहीं आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंची। की बात है, हरे भरे और जीवंत जंगल में जैक नाम का एक युवा लड़का रहता था। जैक अन्य लड़कों की तरह नहीं था। वह जंगल के मध्य में बिना किसी मानव माता पिता के पला बढ़ा था। इसके बजाय उसका पालन पोषण उन जानवरों ने किया जो जंगल को अपना घर कहते थे। जैक के पास एक विशेष प्रतिभा थी। वह जंगल के सभी जानवरों को समझ सकता था और उनसे बात कर सकता था। वह बातूनी तोतों, बुद्धिमान बूढ़े हाथियों और यहाँ तक कि शरारती बंदरों से भी संवाद कर सकता था। उसका सबसे अच्छा दोस्त मैंगो नाम का एक गुस्सैल बंदर था, जिसने उसे लताओं से झूलना और पेड़ों की चोटी पर सबसे रसीले फल ढूंढना सिखाया था। एक धूप भरी सुबह जब जैक और मैंगो नदी के किनारे खेल रहे थे, उन्होंने एक तेज और व्यथित दहाड़ सुनी। वह लियो था, शेर, जंगल का राजा। लियो संकट में था। उसका पंजा कंटीली झाड़ी में फंस गया था। बिना कुछ सोचे जैक और मैंगो लियो की सहायता के लिए दौड़ पड़े। लियो, चिंता मत करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे, जैक ने शेर को आश्वस्त किया। मैंगो ने लियो के पंजे को सावधानी पूर्वक कांटों से मुक्त करने के लिए अपने तेज पंजों का इस्तेमाल किया। लियो आभारी था और उसने कहा, आप एक सच्चे दोस्त हैं जैक। मैं आपकी दयालुता को हमेशा याद रखूंगा। जैक की बहादुरी की बात पूरे जंगल में फैल गई और जल्द ही हर कोने से जानवर उसकी मदद मांगने आए। उन्होंने राजहंस को घोंसले बनाने में मदद की, कछुओं को तेजी से तैरना सिखाया और मगरमच्छों को बार बार मुस्कुराना भी सिखाया। एक दिन बेला नामक एक दुर्लभ और सुंदर तितली वहां से गुजरी। वह रास्ता भटक गई थी और उसे अपना घर ढूंढने में मदद की जरूरत थी। जैक और उसके पशु मित्रों ने जंगल का नक्शा बनाने के लिए मिलकर काम किया और अंततः उन्होंने बेला को उसके परिवार के पास वापस भेज दिया। जैक की निस्वार्थता और बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर जानवर इकट्ठे हुए और उसे जंगल बॉय, जंगल का संरक्षक घोषित कर दिया। उस दिन के बाद से जैक का जीवन और भी जादुई हो गया। उन्होंने जानवरों से सीखना जारी रखा और रास्ते में आने वाले किसी भी खतरे से जंगल की रक्षा की। और इसीलिए जैक जंगल बॉय ने रोमांच और आनंद से भरा जीवन जिया। वह जंगल के बीचों बीच अपने बनाए अद्भुत दोस्तों से घिरा हुआ था। वह जानता था कि जब तक उसके पास जानवरों का प्यार और समर्थन है, वह अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती से हमेशा अपना रास्ता खोज लेगा। वीडियो अच्छी लगी ही तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन
दबईन तकीनी एनी वाली वीडियो सबसे पहली आप तक पहुंची।